जय शिव शंभु। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का नक्षत्र भाग 4 में। इससे पहले मैंने अपनी पिछली 3 वीडियो में आपसे अश्वनी से लेकर पुष्य नक्षत्र तक के विषय में चर्चा की थी। जो लोग मेरी पिछली वीडियो नहीं देख पाए हैं उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो के लिंक भी डाल दिए हैं। आप यहां से वीडियो देख सकते हैं अथवा नक्षत्र पार्ट 1, 2 या 3 डालकर सर्च भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नक्षत्रों की श्रृंखला में हम ब्रह्मांड के 9वें नक्षत्र आश्लेषा की बात करते हैं, जिसे अंग्रेजी में जीटा हेड्री कहा जाता है और बचक्र में इसकी आकृति चाक या पहिए के समान मानी जाती है। चाक जिस पे कुम्हार बर्तन बनाता है ना, उस चाक के समान मानी जाती है। आश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक होता है और इसके स्वामी ग्रह बुध तथा अधिपति देवता सर्प माने जाते हैं। यह एक मूल संज्ञक नक्षत्र होता है, इसलिए इस नक्षत्र में जन्मे बच्चों का मूल शांति उपाय करना आवश्यक होता है। यह एक गणमूल नक्षत्र होता है, इसलिए इस नक्षत्र में जन्मे बच्चों का मूल की पूजा करानी आवश्यक होती है। आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जातक का चेहरा वर्गाकार, आंखें थोड़ी छोटी तथा मुख और होठ थोड़े बड़े होते हैं। स्वभाव से जातक क्रोधी, जिद्दी, प्रतिशोधी, हिंसक तथा स्वार्थी होते हैं। अपने शक्की स्वभाव के कारण ये जल्दी किसी पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। अपनी बातों को सीधे ना कहकर थोड़ा घुमा फिरा कर कहना इनकी थोड़ी सी आदत होती है। एक जो आश्लेषा नक्षत्र में बच्चे पैदा होते हैं, इनको भूख बर्दाश्त करने की क्षमता का बड़ा अभाव होता है इनके अंदर। ये भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते और गरिष्ठ भोजन के प्रेमी होते हैं। यदि आश्लेषा नक्षत्र में बैठे चंद्रमा पर शुभ प्रभाव हो तो ऐसे जातक व्यवहार कुशल तथा बुद्धिमान होते हैं, लेकिन अशुभ प्रभाव के रहते ऐसे जातक कपटी, धोखेबाज तथा स्वार्थी भी हो जाते हैं। आजीविका के विषय में बात करें तो पर्यटन, नृत्य, संगीत, पत्रकार, लेखक, नर्स, स्टेनो, टाइपिस्ट, मनोवैज्ञानिक, केमिकल इंजीनियर, वस्त्र, स्टेशनरी, कीटनाशक दवाएं, सिगरेट, तंबाकू, मादक पदार्थ, अपराधी या समाज विरोधी कार्य, योग विद्या, तांत्रिक, सम्मोहनकर्ता, देह व्यापार, सपेरे या सर्प पालने वाले, जो सांपों को पालते हैं उनका जहर इकट्ठा करते हैं, दलाली या कमीशन के कार्य, ये सभी कार्य आश्लेषा नक्षत्र से संबंधित व्यवसाय कहलाते हैं। यदि मुहूर्त पर विचार करें तो मुकदमा, लूटपाट, अपहरण, राहजनी, क्रूर व हिंसक कार्य, पाप कार्य आदि सभी कार्यों को विद्वानों ने इस नक्षत्र में करना शुभ माना जाता है। भाई हम लोगों के लिए तो ये सभी कार्य शुभ ही माने जाते हैं, लेकिन भाई जो इस नक्षत्र में है, अब पृथ्वी पे तो सभी तरह के लोग रहते हैं ना, और सभी तरह के लोगों काम धंधे भी हैं, तो इसमें ये उनका अपना प्रारब्ध है और कर्मा होता है। तो लेकिन आश्लेषा नक्षत्र को सभी शुभ कार्यों के आरंभ, संधि समझौते, व्यापारिक समझौते, उधार लेन देन के लिए शुभ माना जाता है। तो भैया आश्लेषा नक्षत्र में ध्यान रखना, किसी को उधार देने के लिए वापसी की उम्मीद ज़रा कमी होती है। अब बात करते हैं आश्लेषा नक्षत्र के चारों पदों अथवा चरणों की। तो आश्लेषा नक्षत्र का प्रथम चरण कर्क राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से शुरू होकर 20 डिग्री तक रहता है। ऐसा जातक विद्वान तथा परिश्रमी होता है। यह ऋणी तथा शत्रुओं से घिरा रहने वाला होता है, कर्जे में रहता है थोड़ा सा, और इनका प्रथम नामाक्षर डी से शुरू होना शुभ माना जाता है। द्वितीय चरण की बात करें तो इस नक्षत्र का दूसरा चरण कर्क राशि में 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक रहता है और ऐसा जातक स्वार्थी, परपंची तथा सत्ता का लोभी होता है और इनका प्रथम नामाक्षर डू से शुरू होना शुभ माना जाता है। आश्लेषा नक्षत्र का तीसरा चरण कर्क राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक होता है। ऐसे जातकों की योजनाएं बड़ी अद्भुत होती है, योजनाएं बड़ी अच्छी बनाते हैं ये। इस पद में बैठे ग्रह जातक की माता के लिए थोड़े कष्टकारी होते हैं और इनका प्रथम नामाक्षर डे से शुरू होना शुभ माना जाता है। चौथा चरण आश्लेषा नक्षत्र का चौथा चरण कर्क राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक होता है। ऐसा जातक सदाचारी तथा व्यवहार सीधे स्वभाव का होता है और चतुर्थ पद में बैठे ग्रह जातक के पिता के लिए थोड़े से कष्टकारी माने जाते हैं। जो इस आश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में जो ग्रह होते हैं वो जातक के पिता के लिए थोड़े से कष्टकारी माने जाते हैं। आश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्मे जातक का नाम डो से शुरू होना शुभ माना जाता है। यदि इस नक्षत्र पर पाप प्रभाव हो या इस नक्षत्र पर शुभ प्रभाव के लिए भगवान शिव की पूजा लाभकारी रहती है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कल्याणकारी होता है। सफ़ेद, आसमानी, हल्का पीला या नारंगी रंग भी
इस नक्षत्र की शुभता बढ़ाने में सहायक रहते हैं। जय शिव शंभू। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं भचक्र के 10वें नक्षत्र की, जिसे हिंदी में मघा तथा अंग्रेजी में रेगुलस कहा जाता है। इसकी आकृति घर के समान होती है। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह केतु तथा अधिपति देवता पितृ अथवा पूर्वज माने जाते हैं। मघा नक्षत्र सिंह राशि में आरंभ से 13 डिग्री 20 मिनट तक होता है। इस नक्षत्र के राशिपति सूर्य देव होते हैं। मघा नक्षत्र में जन्मा जातक मध्यम कष्टकाठी का होता है। मघा नक्षत्र में जन्मा जातक मध्यम कटकाठी का होता है और इनकी नाक थोड़ी सी लंबी होती है। ऐसा जातक धनी, भोगी, पितृभक्त, जिद्दी, हिम्मती तथा प्रसिद्ध होता है। यह राज सेवा में लगे रहने वाला तथा सफलता पाने का इच्छुक होता है। मघा नक्षत्र भी एक मूल संज्ञक नक्षत्र है, अतः इस नक्षत्र में जन्मे जातक की मूल शांति आवश्यक होती है। यह भी एक गणमूल नक्षत्र होता है। आजीविका पर विचार करें तो राज्याधिकारी, उद्योगपति, प्रशासक, वकील, जज, प्रवचनकर्ता या कथावाचक, कलाकार, दुर्लभ वस्तुओं के व्यापारी, आर्किटेक्ट, ज्योतिषी, पुस्तकाध्यक्ष, लाइब्रेरी से जो संबंध रखते हैं, व्यापारी आदि सभी मघा नक्षत्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। शुभ और अशुभ कार्यों पर विचार करें तो विवाह, भव्य समारोह, गीत संगीत नृत्य, पद ग्रहण करना, नई नौकरी करना, अन्नदान, अध्यापन, शांति वार्ता या संधि समझौते, पितरों की पूजा आदि सभी कार्य मघा नक्षत्र में चंद्रमा होने पर शुभ तथा कल्याणकारी माने जाते हैं। लेकिन किसी की आर्थिक मदद करना अथवा धन उधार देना इस नक्षत्र में अशुभ माना जाता है, अर्थात धन की वापसी नहीं होती। अब बात करते हैं पदों की। तो मघा नक्षत्र का पहला चरण सिंह राशि में 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक होता है और ऐसा जातक साहसी, पराक्रमी तथा दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होता है और इनका प्रथम नामाक्षर माँ से शुरू होना शुभ माना जाता है। मघा नक्षत्र का दूसरा चरण सिंह राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक होता है और ऐसा जातक मिलनसार, महत्वाकांक्षी तथा कर्तव्यनिष्ठ होता है और इनका प्रथम नामाक्षर मी से शुरू होना शुभ माना जाता है। मघा नक्षत्र का तीसरा चरण सिंह राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक होता है। ऐसे जातक की कला साहित्य में विशेष रुचि होती है और ज्ञानी लोगों के साथ बैठना इन्हें पसंद होता है। इस चरण में जन्मे जातक का प्रथम नामाक्षर मुंह से शुरू होना शुभ माना जाता है। मघा नक्षत्र का चौथा चरण या चौथा पद सिंह राशि में 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक होता है। ऐसा जातक उदार, दानी, प्रतिष्ठित तथा आध्यात्मिक होता है और इनका प्रथम नामाक्षर मे से शुरू होना शुभ माना जाता है। यदि मघा नक्षत्र में बैठे चंद्रमा पर पाप प्रभाव हो अथवा मघा नक्षत्र में जन्मा जातक यदि कष्ट पाए तो गुरुजनों तथा बुजुर्गों की सेवा करने से शुभ फल प्राप्ति होती है। माँ काली तथा भगवान शिव की पूजा आराधना भी अति कल्याणकारी रहती है। सुनहरी, पीले तथा रेशमी वस्त्रों का उपयोग भी मघा नक्षत्र की शुभता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। जय शिव शंभू। आशा है आपको मेरी बातें आसानी से समझ आ रही होंगी। मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि मैं आपको ज्योतिष संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ सुलभ तथा आसान शब्दों में समझा सकूं। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं भचक्र के 11वें नक्षत्र की, जिसे हिंदी में पूर्वा फाल्गुनी और अंग्रेजी में थीटा लियोनिस कहा जाता है और इसकी आकृति खाट के समान होती है। खाट समझते हैं आप? खाट चारपाई को ही खाट कहा जाता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक होता है। इसका राशि स्वामी सूर्य, स्वामी ग्रह शुक्र तथा अधिपति देवता भगवान सूर्य तथा शिवलिंग माने जाते हैं। इस नक्षत्र में जन्मा जातक गंभीर, मधुरभाषी, उदार, मिलनसार तथा स्त्रियों से प्रेम करने वाला होता है। यह यात्राओं का शौकीन होता है। गीत संगीत में इनकी रुचि होती है। यह थोड़े से सनकी स्वभाव के भी होते हैं तथा अपने स्वार्थ और सुख को अधिक महत्व देने वाले होते हैं। वैसे तो ये शांत स्वभाव के होते हैं। जो भी नक्षत्र इस नक्षत्र में पैदा होते हैं ये जातक थोड़े शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन यदि इन्हें व्यर्थ परेशान किया जाए तो थोड़े हिंसक और प्रतिशोधी स्वभाव के भी हो जाते हैं। आजीविका पर विचार करें तो सरकारी कर्मचारी, राजदूत, प्रबंधक, सौंदर्य प्रसाधन संबंधित सभी व्यवसाय, कलाकार, मॉडल, फोटोग्राफर, इवेंट मैनेजर, रंगरेज, जो रंग करते हैं ना, रंगरेज, वस्त्रों से संबंधित उपहार सामग्री,
पालनाघर, डॉक्टर, नर्स, यौन रोग चिकित्सक, पर्यटन संबंधित व्यवसाय, इतर व सुगंध संबंधित व्यवसाय, पशुओं को प्रशिक्षण देने वाले, सभी कार्य पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अर्थात इस नक्षत्र में जन्मा जातक उपरोक्त सभी व्यवसायों में सफलता पा सकता है। अब बात करते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में करने वाले या ना करने वाले कार्यों की। तो विवाह कर्म, रोमांस, अपने उच्च अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करना, संधि या संधि समझौते, चित्रकारी, पद प्रतिष्ठा, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त, निर्माण कार्य का आरंभ इस नक्षत्र में करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। लेकिन लेखन कार्य का आरंभ, किसी भी नए उत्पाद का आरंभ, किसी भी रोग का उपचार शुरू करने के लिए इस नक्षत्र को अशुभ माना जाता है। एक बात आप ध्यान देना, यदि इस नक्षत्र में किसी को कोई चोट लग जाए या इस नक्षत्र में किसी रोग की शुरुआत हो तो वह बहुत मुश्किल तथा कठिनाई से ठीक होती है। चारों पदों की बात करें तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का पहला चरण सिंह राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक रहता है और ऐसा जातक सुखी, प्रतिष्ठित तथा वैभवशाली होता है। यह थोड़ा अहंकारी तथा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने वाला होता है। इनका प्रथम नामाक्षर मो से शुरू होना शुभ माना जाता है। पूर्वा फाल्गुनी का दूसरा चरण सिंह राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक होता है। ऐसा जातक परिश्रमी, सदाचारी तथा व्यापार कुशल होता है और इनकी व्यापार में अधिक रुचि होती है। इनका प्रथम नामाक्षर टा से शुरू होना शुभ माना जाता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का तीसरा चरण सिंह राशि में 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक होता है। ऐसा जातक धनी, प्रतिष्ठित, सुखी, सहयोगी और सौंदर्य प्रेमी होता है और इनका प्रथम नामाक्षर टी से शुरू होना शुभ माना जाता है। चौथा चरण पूर्वा फाल्गुनी का चौथा चरण सिंह राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक होता है। ऐसा जातक भावुक, परिवार का ख्याल रखने वाला तथा पराक्रमी होता है। स्वभाव से थोड़ा अभिमानी और जल्दी आवेश में आने वाला होता है। इनका प्रथम नामाक्षर टू से शुरू होना शुभ माना जाता है। यदि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे जातक कष्ट पाए तो माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना लाभकारी रहती है और शिवलिंग पर नियमित दूध मिश्रित जल अर्पण करना कल्याणकारी रहता है। आशा है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। आप में से जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल का बटन अवश्य दबाएं और इसे लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे और लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। अब मैं एस्ट्रो देवेश आपसे आज्ञा चाहूँगा और शीघ्र मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में नक्षत्र भाग 5 में। आप सभी लोग सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय शिव शंभू।